नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशुतोष पांडे और आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं कि एक 4x4 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं। ये एक 3x3 क्यूब की तरह ही सॉल्व होगा, बस इसमें 2 एल्गोरिदम हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि रूबिक्स क्यूब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो अब कोई भी साइड चूज करते हैं, जैसे मैंने चूज किया है ये साइड। अब इसमें सबसे पहले बीच के 3 पीसेस मुझे बनाने हैं। और यहाँ पे सबसे मुझे अच्छा यहाँ पे रेड लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा रेड से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे अगर मैंने इस साइड को पूरा रेड किया तो रेड के अपोजिट हमेशा होगा ऑरेंज। तो आइए पहले रेड को सॉल्व करते हैं। रेड का एक पीस यहाँ है और मुझे इसे यहाँ पे लाना है। तो मैंने इसे टर्न किया, देखिए 2 पीसेस आ गए। मगर वो अच्छा कंडीशन होता जब 2 ऐसे पैरेलल या वर्टिकल में होते, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होते, ठीक है। तो मैं इसे वापस बैक करूंगा। आपने देखा था कि वो रेड पीस यहाँ था, तो मैं इसे यहाँ अगर ले आऊं, इसे मोड़ के तो और बैक, तो देखिए अब ये दोनों एक साथ हैं, डायगोनल्स नहीं, एक साथ। एक देखिए रेड यहाँ है और मुझे वो यहाँ पे दोनों चाहिए। बिल्कुल तैयार हैं, मैं दोनों को टर्न कर दूंगा। देखिए हमारा रेड सेंटर तैयार हो चुका है। अब दूसरे, जब भी एक सेंटर आप कंप्लीट करें तो उसका कॉर्नर शिफ्ट लगा के एक बार देख लें, उससे आपको आइडिया अच्छा हो। या फिर एक कॉर्नर भी लगाने से काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक मेरे है, इस साइड का कलर है ग्रीन, यानी कि ये हम लोग को बता रहा है कि इस साइड में ग्रीन होगा और यहाँ है येलो, यानी कि ये साइड येलो होगा। येलो के अपोजिट होता है व्हाइट, ये व्हाइट यहाँ। ग्रीन के अपोजिट होता है ब्लू, यानी कि ब्लू पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ पे येलो या ग्रीन किसी एक से स्टार्ट करिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगा ग्रीन से, ठीक है। तो ग्रीन का एक पीस यहाँ ऑलरेडी है, मुझे और 3 चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन के 2 रेडी पीसेज हैं, मुझे बस उन्हें ऊपर पहुँचाना है। इसे मैंने टर्न किया और ऊपर, देखिए ग्रीन के 3 पीसेज हो गए। रेड अभी भी पूरी तरह से बना हुआ है। ग्रीन का एक और, आइए ढूंढते हैं ग्रीन का एक और पीस। देखिए वो है यहाँ पे और हमें उसे ले जाना है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि रेड इस तरफ है तो हमें इस पीसेस को ऐसे टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसे 2 बार घुमाएंगे, फिर इसे मोड़ देंगे और उसके बाद फिर से 2 बार घुमाएंगे। तो देखिए अब ग्रीन के 2 डायगोनल्स हैं और 2 रेडी पीसेस पीछे हैं। रेड अभी भी बना हुआ है। कोशिश करिए कि रेड कभी भी ना बिगड़े, ठीक है। अब जैसे हमने पहले किया था, ग्रीन को कंप्लीट करने के लिए, रेड को बनाने समय दोनों को साथ में रखने के लिए डायगोनल्स को पहले हटाए थे, फिर बैक और जोड़ दिया। देखिए ये भी अब साथ में है, रेड भी बना हुआ है और जस्ट पीछे भी साथ में। तो बस इसे 2 बार घुमा देंगे, हमारा ग्रीन भी रेडी हो गया। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। रेड तैयार, ग्रीन तैयार। अब यहाँ पे हमें येलो चाहिए था, तो ये ग्रीन है यहाँ। देखिए कॉर्नर के साथ भी मैंने बैठा दिया, कॉर्नर रेड का, ग्रीन येलो यहाँ चाहिए। येलो के फॉर्चुनेटली 2 पीसेज हमारे रेडी हैं और 2 यहाँ हैं, ठीक है। देखिए 2 बने हुए हैं और 2 हमें उन दोनों को यहाँ लाना है। तो हम इसे ऐसे मोड़ देंगे ताकि ये इस तरफ टर्न कर सके। तो इसको भी ऐसे टर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये येलो को मैं यहाँ लाऊंगा, मगर लाऊंगा तो फिर देखिए रेड हट जाएगा, बिल्कुल इस कंडीशन में। देखिए नीचे लाया, ग्रीन बना हुआ है, रेड भी कर गया, और रेड को पीछे करूँगा तो येलो चला जाएगा। इसके लिए करने का तरीका क्या होगा, जो कि अनफिक्स्ड पीस है, जैसे ये, इसे हमें इस पीस को यहाँ लाना है।
इसे एक फिक्स पीस, जैसे ये साइड है, इसके ऊपर ले आइए 2 बार टर्न करके। देखिए ये दोनों टर्न हो गए। जो रेड है उसे एक बार ऊपर कर दीजिए, क्योंकि इसे हमें नीचे ले जाना है। तो जब ये पीस नीचे जाएगा तो रेड भी नीचे जाके अपनी जगह में आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह। देखिए येलो है, 2 बार टर्न किया और नीचे। येलो कंप्लीट, ग्रीन कंप्लीट, रेड भी कंप्लीट। अब ग्रीन के अपोजिट होता है ब्लू। यहाँ पे ब्लू चाहिए। ब्लू का एक साइड सॉल्व है, हमें और 2 चाहिए। देखिए अब यहाँ पे एक ब्लू का पीस ये है और एक यहाँ है। मैं इसे यहाँ ले जाऊंगा, ले गया, मगर देखिए मेरे येलो और रेड टूट गए हैं। तो इसे क्या करेंगे कि जो ब्लू हमने बनाया था उसे अगर बैक करते हैं और येलो और रेड को वापस सॉल्व करते हैं तो ब्लू टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए, ब्लू को ले जाइए, रास्ते से हटा दीजिए इसे और बैक। अब देखिए येलो सॉल्व है, रेड सॉल्व है, ग्रीन भी सॉल्व है और ब्लू भी करीबन हो गया। वापस वही कंडीशन में हम आ गए। नीचे एक सॉल्व पीस है और यहाँ पे हमें इसे नीचे ले जाना है, तो वापस वही कंडीशन, नीचे ले गए तो ये पीस हटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अनसॉल्व पीस को एक सॉल्व वाले के ऊपर करेंगे। ये ठीक है, रेड को ऊपर और फिर इसे 2 बार घुमा के नीचे। अगर आपने एक 3x3 क्यूब सॉल्व किया तो हो सकता है कि आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो प्लीज़ पीछे जाके एक बार देख लीजिए। तो देखिए हमारे ब्लू हो गए, येलो हो गया, ग्रीन हो गया और रेड हो गया। अब बचे 2 पीसेस, ऑरेंज और वाइट। ऑरेंज होगा यहाँ, वाइट होगा यहाँ, ठीक है। तो अब चलिए इसे सॉल्व करें। हम वाइट के पहले यहाँ पे 2 पीसेस सॉल्व हैं वाइट के, तो एक वाइट को मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ, पोजीशन में वही है। सेकेंड लेयर लेफ्ट साइड, ये भी सेकेंड लेयर लेफ्ट साइड का ब्लैंक खाली है, तो वाइट वहाँ आ सकता है, बिल्कुल ऐसे अटैच हो गया। बट ये सब नीचे कर दिए हैं तो इसे रास्ते से हटा के वापस बैक, ठीक है। वापस वही कंडीशन आ गया, वाइट को यहाँ ले जाना है, तो इसे एक पेयर्ड पीस के ऊपर रखेंगे, ऊपर 2 बार घुमाएंगे और नीचे। वाइट सॉल्व हो गया, और जब 5 साइड सॉल्व हो जाएंगे तो छठा अपने आप सॉल्व हो गया, जैसे ऑरेंज सॉल्व हो गया। तो हमारे सारे पीसेस के सेंटर सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने हर साइड के सेंटर्स को बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने कहा था एजेस, क्योंकि ये 2 पीस मिलके एक एज बनेंगे बिल्कुल एक कलर के, ठीक है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कोई भी साइड चूज करिए, जैसे मैंने चूज किया ये ब्लू और वाइट का, ठीक है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे भी एक ब्लू और वाइट वाला पीस चाहिए, तो पहले एक ब्लू और वाइट वाले पीस को ढूंढते हैं। एक ब्लू और वाइट रहा यहाँ पे, ठीक है, ब्लू और वाइट। तो हम उसे उस ब्लू और वाइट के पास तक ले जाएंगे। देखिए ये एक ब्लू और वाइट है, ये भी ब्लू और वाइट वाले का पीस है। अब मुझे इस पीस को उठा के यहाँ ले जाना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस कंडीशन में जो कलर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लू है, मैं इसे ऐसे नहीं रख सकता हूँ कि ये वाइट और ब्लू चलेगा, भले पीस के कॉम्बिनेशन एक ही है, बट जिस साइड रखेंगे कलर का साइड भी वही होना चाहिए। अब मुझे इसे फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसे मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। फिर नीचे वाले पीस को घुमा देंगे। इन मूव से कोई भी सेंटर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि सबसे कॉर्नर वाले मूव्स हैं। अब इस पीस को मुझे यहाँ ले जाना है, जैसे मैंने मोड़ा और यहाँ एज बन गया। एज बना तो जितने भी सेंटर्स मैंने इस लाइन में थे सारे ये टूट गए हैं उनके कॉम्बिनेशन से। तो अगर हम इसे वापस बैक करते हैं तो वापस हमारी एज हट जाएगा। एज, तो अब एज को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज को इसके रास्ते से हटाना पड़ेगा।
बिल्कुल जैसे मैंने अगर इसे सीधा पकड़ा है तो एज को मैं क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा। कोई अनपेयर्ड, जैसे सामने वाला एक अनपेयर्ड है एज, तो इससे मूव करके नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। और अब बैक, ठीक है। मैंने क्या किया, एज, पहले एज को बैठाया, एज को ऊपर, अनपेयर्ड चीज लाके नीचे, बैक, ठीक है। अभी हमें इसे पूरा करना है, तो आप इसे, इस एल्गोरिथम को बार बार देखेंगे तो आप इसे सीख जाएंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हमारा ब्लू और वाइट बन चुका है। जैसे मैं रेड और ग्रीन अभी चूज करूंगा, तो रेड और ग्रीन का पीस है यहाँ, ठीक है। तो देखिए एक ही कलर, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ग्रीन ग्रीन एक साइड होना चाहिए। वही जिस साइड पे आपका एक पेयर है, आपको जैसे उसके अपोजिट जाना है। जैसे मैंने अपोजिट किया ऊपर, अब इसे ले जाइए अंदर, एजेस सेट हो गए, सेंटर्स मूव हो गए, ऊपर अनपेयर्ड पीस है सामने, घुमा के नीचे और फिर बैक कर दीजिए। सभी सेंटर्स वापस से सॉल्व हो गए और हमारे एज भी 2 बन चुके हैं, ब्लू और वाइट का और ग्रीन और रेड का। ऐसे ही सारे को सॉल्व करना है। जैसे रेड और ब्लू है, तो एक रेड और ब्लू है यहाँ पे, देखिए रेड ब्लू, रेड ब्लू, एक ही साइड में एक सेम कलर, जस्ट अपोजिट मूव करेंगे एक चीज को, ऊपर इंटर, ऊपर अनपेयर्ड पीस को नीचे और बैक। इसे मैंने उन 2 एल्गोरिदम्स में नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं है। क्योंकि अगर पीस यहाँ होगा तो अलग, यहाँ होगा तो अलग, फिर ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए इसको कोई मेन एल्गोरिदम में मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे पीसेस सॉल्व होंगे। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि एक पीस ग्रीन और वाइट का यहाँ है और एक यहाँ है, मुझे इसे यहाँ से इंटर करना है, पर जब मैं इंटर करूँगा मुझे एक अनसॉल्व पेयर तो चाहिए ऊपर जब मैंने देखा तो एक भी अनसॉल्व पेयर नहीं है। जैसे ऐसे इधर इधर, ठीक है। मैं नॉर्मली इसे टर्न करता था, बट पॉसिबल है कि हम पीछे से भी टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे मैंने किया और ऊपर। हमेशा हम ऐसे टर्न करते थे और जो आगे वाला पीस था, ये पीस वो इधर आता था, बट क्योंकि एक पेयर्ड है तो मुझे एक अनपेयर्ड जो पीछे मुझे वो पीस चाहिए, तो इसे ऐसे मोड़ेंगे नीचे और फिर बैक। अब एक कंडीशन ऐसा आता है, जैसे यहाँ पे ब्लू और येलो है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्लू और येलो है, ठीक है। अब मुझे जब इन दोनों को मिलाऊंगा, वापस ऊपर करेंगे, तो ऊपर एक अनपेयर्ड चाहिए, बट एक भी अनपेयर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड यहाँ नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि आगे साइड या पीछे से किसी भी तरह से एक अनपेयर्ड ऊपर ले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक अनपेयर्ड पीस देखा, तो मैं इसे टर्न करके एक ले आया, फिर इस ब्लू और येलो वाले एज को मिला दूंगा, इसे ऊपर साइड करके अनपेयर्ड वाले पीस को नीचे ले आएंगे और फिर बैक। तो अब देखिए इसके नीचे सारे साइड यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, बस ये 4 पीसेस बचे हुए हैं। अब इन 4 पीसेस के बारे में एक चीज देखिए कि अगर यहाँ पे हमने किसी भी एक को सॉल्व किया तो ऐसे हो सकता है कि ये 2 सॉल्व हो जाए, और जब 2 बचेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें 3 एटी चाहिए, एक जिसके अंदर हम एंटर करेंगे और एक अनपेयर्ड जो इसके बदले नीचे पोजीशन में लाएंगे। तो यहाँ पे 4 पीसेस में से हमें सिर्फ एक ऐसा बनाना है जो अपने से बन जाएगा, अकेले बनेगा, और दूसरे को नहीं साथ में बनाएगा। जैसे मैं कोई भी कलर लेता हूँ, ऑरेंज और येलो यहाँ है। पहले तो इसे इसके पोजीशन में ले जाऊंगा, जैसे नॉर्मल ले जाते हैं, देखिए, ठीक है, ऑरेंज येलो, ऊपर में कोई भी पीस ले आइए। अब आपको ये कैसे अब इसे फिर इसे पोजीशन में ले जाएंगे। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से कोई पीस उतर के यहाँ नहीं बन जाएगा। ये काफ़ी सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे कौन 2 कलर हैं,
ऑरेंज और येलो ही है यहाँ पे सिर्फ दो, और यहाँ पे उनमें से कोई भी एक नहीं है, ठीक है। ऑरेंज और वाइट और ऑरेंज और येलो है। तो पहले हम इसे एंटर करेंगे, ऊपर नीचे और बैक। तो देखिए एक अनसॉल्व्ड यहाँ, एक अनसॉल्व्ड यहाँ और एक अनसॉल्व्ड है ये। 3 अनसॉल्व्ड पीसेस बचे हुए हैं। अब जब 3 बचेंगे तो अब हमें कोशिश करना है कि एक ही बार में तीनों को बना लिया जाए। तो पहले एक को सही पोजीशन में लाइए, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी ब्लू और ऑरेंज का। यहाँ देखिए बिल्कुल सही है, तो ब्लू और ऑरेंज को सही पोजीशन में ले जाऊंगा, और ऊपर एक अनपेयर्ड है, ठीक है, ब्लू ऑरेंज। अब देखिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से ब्लू ऑरेंज उठ के यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, ये टर्न होके नीचे बैक। अब मैं चाहता हूँ कि ये पीस जब आएगा तो अपने आप इन दोनों के साथ मिल जाए। यहाँ पे देखिए ऑरेंज और वाइट है, ये ऑरेंज और वाइट है। अब इस कंडीशन में जब सिर्फ 3 पीसेस बचते हैं तो हमेशा ऐसा पोजीशन रखिए जिस साइड से द बिगिनिंग साइड, स्टार्टिंग साइड के जो दूसरा साइड होगा, दूसरा कलर, जैसे मैंने ब्लू और ऑरेंज को मैं अटैच करूँ तो दूसरा कलर कौन बचा, ऑरेंज और वाइट। ऑरेंज और वाइट की जो आगे वाला फेस है ऑरेंज, वही कलर इसका भी होगा। यहाँ पे वाइट नहीं रखिएगा, ठीक है। और अगर इमेजिन करिए यहाँ पे वाइट होगा तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, ऊपर को 2 बार घुमाइए, बैक साइड को 1 बार, फिर इसे ऊपर लाके बैक, और देखिए अब ये जस्ट फ्लिप हो गया है, ठीक है। और ये दोनों आपस में भी चेंज हो गए और दोनों का नीचे भी आ गया है। तो बट अब ये गलत होगा, तो हमें इसे वापस पहले जैसा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर साइड को 2 बार घुमाएंगे, बैक 1, एल यू प्राइम एल प्राइम, ठीक है। अब इसे हमें यहाँ एंटर करना है, तो अंदर किया, ऊपर, बैक, नीचे और बैक। देखिए जैसे मैंने कहा था, अब सारे साइड्स पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं। अब बस हमें इसे 3 into 3 की तरह ही सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमारे पास सभी पीसेस के एजेस और सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। आपको ज़्यादातर ट्यूटोरियल में इसी कंडीशन में बोला जाएगा कि अब ये 3 into 3 के साथ सॉल्व होता है और छोड़ दिया जाएगा, मगर इसके बाद भी कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने ब्लू है तो पहले लेयर बाय लेयर हम सॉल्व करते हैं। ब्लू और येलो, एक बिल्कुल अब 3 into 3 की तरह ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पे 2 जगह आपको प्रॉब्लम होंगे। फर्स्ट लेयर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर 3 into 3 को सॉल्व किया है तो आपको ये आता है होगा। तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि 3 into 3 सीखना इसके लिए ज़रूरी है। अगर 3 into 3 आपको आता है तो आपको ये स्टेप्स ईजी ही पता ही होने चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट लेयर ही बना रहा हूँ। तो देखिए हमारा फर्स्ट लेयर बन चुका है। अब बिल्कुल वही सिस्टम मैं सिर्फ बिगनर्स मेथड से बनाऊंगा। टी कंप्लीट, जैसे मैंने 3 into 3 में कहा था, वाइट है तो वाइट की ओर दूसरे लेयर तक, मतलब एक 3 into 3 के जैसे दूसरा लेयर तक बनता है, इसमें इसके चौथे लेयर तक वैसे ही बनेगा। तो देखिए हमारा 4 लेयर सॉल्व हो चुका है। अब बचा सिर्फ एक लेयर जो कि है ये। आपने एक 3 into 3 में गौर किया होगा कि कभी भी ऐसा कंडीशन आपको नहीं मिलता है कि जिसमें से 3 साइड एजेस ऊपर हो और एक नीचे। इसे कंडीशन को कहते हैं पैरिटी, और जब एक एज के साथ होता है इसे कहते हैं एज पैरिटी। अब हमारा काम है कि इस एज को टर्न करना है। इसे कोई भी एल्गोरिथम लगा लीजिए। जैसे आप सोचेंगे, कई सोचेंगे ये सीधा लाइन है तो हम ये वाला एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम करके सॉल्व करेंगे। फिर भी देखिए 3 ऊपर और एक नीचे। जैसे आर यू वाला कर लेते तो आर यू आर प्राइम यू और यू टू आर प्राइम।
देखिए अभी भी वही कंडीशन है। इसे ऊपर करने का एक अलग एल्गोरिदम है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये काम आप इस ऊपर लिखे एल्गोरिदम से कर सकते हैं। तो जिस साइड को टर्न करना है उसे अपनी ओर रखिए और ये वाला एल्गोरिदम करिए। स्मॉल r प्राइम u2 स्मॉल l f2 l प्राइम u l प्राइम f2 r2 u2 r u2 r प्राइम u2 f2 r2 f2। देखिए हमारा नीचे पूरी तरह से अभी भी सॉल्व है और ऊपर पीस टर्न हो गया। इसी एल्गोरिदम के साथ आप एज पैरिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक 3x3 में हम क्या करते थे, सबसे पहले कि कॉर्नर्स को देखते थे। यहाँ पे सभी कॉर्नर्स जो एक कलर के होते हैं, बट 4x4 में आपको एजेस देखने होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक एज सही जगह में बैठा हुआ है ऑरेंज, तो और यहाँ पे वाइट है, यहाँ ऑरेंज, ये येलो है और ये रेड है। तो जो मैं आपको एल्गोरिदम जो आपको आता है RU R प्राइम U R U2 R प्राइम, वो इस पीस को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जाएगा। अगर आपका फेस हो ऐसे, सॉल्ट साइड आपके साइड होना चाहिए, फिर ये 3 पीस ऐसे रोटेट होते रहेंगे RU R प्राइम U R U2 R प्राइम, इस ऊपर लिखे एल्गोरिदम से। तो देखिए वाइट को यहाँ जाना है तो 2 बार करेंगे हम, RU R प्राइम U R U2 R प्राइम RU R प्राइम U R U2 R प्राइम। ऑरेंज भी सही है, येलो, रेड, वाइट, ठीक है। तो हमारे एज भी सॉल्व हो चुके हैं। अब हमें सेंटर्स भी, ये इसके एजेस भी सही पोजीशन में है। अब कॉर्नर्स बचे हुए हैं, तो देखिए कौन सा कॉर्नर सही जगह में है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे है, ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज, यानी यहाँ पे ऑरेंज नहीं, गलत है। ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज और ये येलो है, ये भी गलत है। यहाँ पे रेड और वाइट है कॉर्नर, और ये वाला भी गलत है, यानी कि एक भी कॉर्नर सही नहीं है। एक 4x4 में कॉर्नर को टर्न करने का भी एक अलग एल्गोरिदम होता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ, पीसेस को ऐसे टर्न करेगा। इस पीस को यहाँ, इसे यहाँ और इसे यहाँ। अगर ये अपसाइड होगा तो बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये ऊपर रहेगा तो वैसे पीसेस टर्न होंगे। तो जैसे हमने देखा कि ये भी एज सही पोजीशन में नहीं, ये रेड है, यहाँ पे रेड कोई है नहीं, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ रेड कोई है नहीं, ये भी गलत जगह, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे भी वाइट है, कुछ वाइट है नहीं, ये भी पोजीशन में नहीं है, यानी हमारे कोई भी एज सही जगह पे नहीं है। तो अब हमें उस एल्गोरिदम से एक एज को भी सही जगह में लाना होगा। जैसे कि अब आप ये गौर करिएगा कि यहाँ पे है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, और मैं अगर इस एल्गोरिदम को 2 बार करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पीस यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक एल्गोरिदम में यहाँ और दूसरे में यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही। या इससे भी कोई इजी पीस है तो जवाब होगा हाँ है। ये देखिए रेड, येलो और ग्रीन, रेड, येलो और ग्रीन की जगह आ सकता है। इसे यहाँ और ये यहाँ और ये वाला पीस यहाँ जाएगा। तो इसके लिए ऊपर लिखे हुए एल्गोरिदम को करिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसे ऊपर कर दीजिए, ठीक है। और ये एल्गोरिदम U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। अब देखिए ये साइड सॉल्व हो गया है। तो अब इसे हम यहाँ कॉर्नर पे रखेंगे। अब देखिए कोई और साइड सॉल्व है। देखिए ये वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है, ये भी सही पोजीशन पे है। अब देखिए ये सही पोजीशन पे नहीं है और ये भी सही पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। यानी कि ये दोनों कॉर्नर्स गलत पोजीशन में हैं। एक 3x3 में कभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि 2 कॉर्नर्स सही होंगे और 2 कॉर्नर्स फ्लिप्ड होंगे। इस कंडीशन को कहते हैं पैरिटी। जैसे मैंने कहा था एज पैरिटी, इसे कहते हैं कॉर्नर पैरिटी।
एक कॉर्नर पैरिटी को हटाने का तरीका, कॉर्नर पैरिटी दो तरीके की होती है, ऐसे जैसे आपने देखा ये दोनों, और एक ऐसे होते हैं ऐसे डायगोनल्स, दोनों में एक ही एल्गोरिदम से हो जाएगा और ये काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है। तो वही कंडीशन, इसे ऊपर रखिए और ये करिए स्मॉल r1 r2 u2 स्मॉल r2 w2 स्मॉल r2 w2। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो ऊपर का लेयर पूरी तरह से बिगाड़ दिया है क्योंकि सारे एजेस भी यहाँ वहाँ हो गए, पर नहीं, अब ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब वापस सभी एजेस को सही पोजीशन में ले जाएं। एक बार किए, इसे टर्न कर देंगे और रेड से देखिए एजेस सही जगह में आ गए। अब कॉर्नर्स को वापस सेट करेंगे। तो अब देखिए दर्शकों, अब एक कॉर्नर तैयार है। अब हमें बस इस पीस को यहाँ ले जाना है, इस पीस को यहाँ और इसे यहाँ। तो इसे वापस ऊपर करके वो वाला एल्गोरिदम एक बार करेंगे, u प्राइम r प्राइम u। ठीक है, तो देखिए अब सभी एजेस सही जगह में आ चुके हैं, पर ये मुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक होता है कंटिन्यू पैटर्न और एक होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैटर्न। इसमें देखिए राइट साइड का ये इस पोजीशन में है, राइट, ये भी राइट में है, ये भी। तो सब जब एक ही कंडीशन में होते हैं तो उसे कहते हैं कंटिन्यू पैटर्न। और जब ऐसे होता कि ये इस कंडीशन में है और दूसरा पीस होता यहाँ पे जो कि इस तरफ होता, ठीक है, यहाँ पे दो बिगड़ होते, एक का इस कलर होता और दूसरा का इस तरफ, तो उसे कहते हैं रिवर्स पैटर्न। तो ये कंटिन्यू पैटर्न है जो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको रिवर्स भी बताऊंगा। तो कंटिन्यू कुछ ऐसे होगा। तो देखिए दर्शकों, अब इस कंटिन्यू पैटर्न को टर्न करने का तरीका, मेरा पैटर्न कुछ इस तरह है, डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड अप साइड। हमने एक बार इसे दोहराया तो देखिए ये पीस तो मुड़ गया, बट ये पूरा बिगड़ गया है। तो दूसरे पीस को उसकी जगह में लाई और वापस वही करिए, डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड अप साइड। सिमिलरली तीसरे पीस को सामने लाए और वही डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड अप साइड। तो देखिए नीचे भी पूरा बन गया और हमारा रूबिक क्यूब कंटिन्यू पैटर्न से बन चुका है। तो दर्शकों, इसे कहते हैं रिवर्स, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक इस तरफ होगा और एक होगा इस तरफ। इसमें आपको क्या करना है कि जो इसमें करेंगे जैसे उसका अपोजिट करेंगे इसमें। जैसे मैंने अगर इसे ऊपर टर्न करने के लिए मैं इसे टर्न किया है बिल्कुल इस तरह, ठीक है, बट नीचे बिगड़ गया, तो अब क्या करेंगे, इसे बिल्कुल उसके अपोजिट कर देंगे, ठीक है, बस। तो रिवर्स मतलब वही, जस्ट अपोजिट करना है। तो हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो गया है। So thank you for watching the video and please like and subscribe.